एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है प्लास्टिड। लवक क्या है, जिसको बोलते हैं लवक, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इसके प्रकार को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लवक जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। प्लास्टिड। देखो, ज़्यादातर साइंस में जो भी जितने भी वर्ड लिए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो ग्रीक लैंग्वेज होता है। ग्रीक लैंग्वेज प्लास्टिड। देखो, ये प्लास्टिड का डायग्राम बना हुआ है। इसको हम पूरा अच्छे से मेंशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो, जानते हैं प्लास्टिड जो शब्द है, प्लास्टिड शब्द किससे बना हुआ है। प्लास्टिड शब्द किससे बना हुआ है, वो प्लास्टिकॉस से। देखो, प्लास्टिड शब्द किससे बना हुआ, प्लास्टिकॉस से। ये जो प्लास्टिकॉस ये क्या है, ये ग्रीक भाषा का लैंग्वेज है। किसका है, ग्रीक भाषा का लैंग्वेज है। ये ग्रीक भाषा का मतलब ये ग्रीक भाषा है। प्लास्टिड शब्द जो है ये किससे बना हुआ है, प्लास्टिकॉस से। किससे बना हुआ है, प्लास्टिकॉस से। और प्लास्टिकॉस क्या है, ये ग्रीक भाषा है। प्लास्टिकॉस क्या है, ग्रीक भाषा है। तो ज्यादातर साइंस में जो भी जितने भी वर्ड लिए जाते हैं वो ग्रीक भाषा से ही लिए जाते हैं। अब जानते हैं प्लास्टिड शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। प्लास्टिड शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। ये जो प्लास्टिड शब्द है, प्लास्टिड शब्द सर्वप्रथम AFW सिंपर। प्लास्टिड शब्द सबसे पहले सर्वप्रथम AFW सिंपर ने प्रयोग किया था। देखो, प्लास्टिड शब्द किससे बना हुआ है, प्लास्टिकॉस से। और ये क्या है, ग्रीक भाषा है। और प्लास्टिड शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। सर्वप्रथम ये जो शब्द है प्लास्टिड, ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो AFW सिंपर ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किए थे प्लास्टिड शब्द का। अब जानते हैं कि प्लास्टिड होता क्या है। प्लास्टिड क्या होता है, तो प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड एक कोशिकांग है, कोशिकीय ऑर्गेनल है। प्लास्टिड कोशिकीय ऑर्गेनल है जो कि पौधे में मतलब पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं। यानी कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। ये जो लवक होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और शैवाल में पाए जाते हैं, इन सब में पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो पौधे में पाए जाते हैं। प्लास्टिड और ये झिल्ली से घिरे होते हैं। प्लास्टिड दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में। प्लास्टिड दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं और इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। प्लास्टिड के अलग अलग प्रकार होते हैं जिनका कार्य होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना, भंडारण करना, और उनके रंग द्रव्य कार्यों से जुड़ा है। मतलब इनका ये सब कार्य है। तो यहाँ पे लिख देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। देखो, प्लास्टिड, ये जो प्लास्टिड है ये प्लास्टिड एक कोशिकीय ऑर्गेनल है।
प्लास्टिड क्या है? कोशिकीय ऑर्गेनल है जो कि झिल्ली से घिरे होते हैं, जो झिल्ली से घिरे होते हैं, जो कि झिल्ली से घिरे होते हैं और इनका अपना अलग अलग कार्य होता है। इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, वह इनके अलग अलग, अभी हम लोग इनके मतलब प्रकार के बारे में अभी जानेंगे इस वीडियो में। अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और रंगों को पहचानना। देखो प्लास्टिड हम लोग यहाँ से जाने, प्लास्टिड जो शब्द है वो प्लास्टिकोस यानी कि ग्रीक भाषा से बना हुआ है प्लास्टिड शब्द। और प्लास्टिड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो AFW शिम्पर ने किया था। और प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड एक कोशिकीय ऑर्गेनल है जो झिल्ली से घिरे होते हैं और इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनका अपना अलग अलग कार्य होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करना, स्टोरेज भंडारण करना और रंगों को पहचानना होता है, रंग द्रव्य कार्यों से जुड़े होते हैं। ये होता है हमारा प्लास्टिड। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके स्ट्रक्चर को। यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। प्लास्टिक का स्ट्रक्चर, देखो अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड का स्ट्रक्चर क्या है? प्लास्टिड का स्ट्रक्चर तो देखो हमारे ये प्लास्टिड बना हुआ है, प्लास्टिड जो कि ग्रीन कलर में है और इसमें जो अलग अलग पार्ट होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, लैमेला, ग्रेमोम, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमारा होता है प्लास्टिड का स्ट्रक्चर, देखें यहाँ पर है। तो अब चलिए समझते हैं। देखो इसमें होता है दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली होता है यानी कि डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है। जो प्लास्टिड होता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। कौन कौन से? एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन से क्या होता है? घिरा होता है। प्लास्टिड आउटर मेम्ब्रेन व इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। देखो जो हमारा प्लास्टिड है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन
घिरा होता है, कौन कौन से, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। देखो हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारे ये आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इसके अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, इनसे घिरा हुआ होता है हमारा क्या, प्लास्टिड। अब आता है दूसरा, हम लोग देखते हैं क्या, स्ट्रोमा। इसमें होता है प्लास्टिड में स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा देखो, स्टोमा कहाँ पर है, हम लोग देखो ये जो ये सब ये व्हाइट कलर का है, ये इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर ये जो क्या है, लिक्विड, ये जो द्रव है, लिक्विड है, इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, स्टोमा में क्या क्या पाए जाते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, डीएनए हो गए और राइबोसोम्स हो गए आदि। ये देखो इसके अंदर ही राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ है ये सब क्या है, राइबोसोम्स है, और इसके अंदर ही इसमें एंजाइम्स होते हैं और डीएनए होते हैं। ये किसके अंदर पाए जाते हैं, स्टोमा के अंदर पाए जाते हैं। और स्टोमा जो कि प्लास्टिक के अंदर द्रव वाला मटेरियल होता है। देखो इसके अंदर जो कि प्लास्टिक के अंदर ये द्रव है, द्रव के अंदर क्या क्या होते हैं, उस द्रव में अपना डीएनए होता है और एंजाइम्स होते हैं, तो और राइबोसोम्स होते हैं, ये सब। देखो इस द्रव के अंदर एंजाइम्स, डीएनए व राइबोसोम्स पाए जाते हैं। देखो ये जो हमारा प्लास्टिड है, इसके ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है, ये द्रव है, इस द्रव में क्या क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, डीएनए व राइबोसोम्स पाए जाते हैं, किसमें, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ये सब पाए जाते हैं। देखो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब तीसरा देखते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड ये क्या होता है प्लास्टिड में, प्लास्टिड में थाइलाकॉइड क्या होता है, थाइलाकॉइड। देखो हम लोग थाइलाकॉइड को देख रहे हैं, थाइलाकॉइड जो कि ऐसे ऐसे हुआ बना है, ऐसे 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 बना हुआ है, जैसे कि हम सिक्के के ऊपर ऐसे रखे जाते तो हमारा चिपटा सा एक क्या बन जाता है, वो चिपटा सा ऐसे बन जाता है, चिपटा सा उसके ऊपर रखते जाएंगे, जैसे कि कोई ढक्कन है, हम ढक्कन के ऊपर ऐसे ढक्कन रखते जा रहे हैं, तो हमारा जो एक आकृति बनता है वैसा चिपटा हुआ सा गोला में, तो वैसे ही ये होता है थाइलाकॉइड। देख पा रहे हैं हम लोग, ऐसे 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 बना हुआ है हमारा थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड जो है ये इसका आकृति होती है, ये सिक्के के जैसे होता है, और ये क्या बनाता है, ग्रेना बनाता है, क्या बनाता है, ग्रेना बनाता है। थाइलाकॉइड जो होता है वो क्या बनाता है, ग्रेना बनाता है, ग्रेना बनाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये ग्रेना बनाता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो ये सिक्के जैसे चिपटे होते हैं जो हमारे थाइलाकॉइड्स है वो सिक्के जैसे चिपटे होते हैं, ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं गोले में, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारे हो गए थाइलाकॉइड्स, जो कि ग्रेना बनाता है, जो क्या बनाता है, ग्रेना बनाता है, और जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
क्रिया होती है। तो ये है हमारा थाइलेकोइड, जो जिसका आकार होता है चिपटे जैसे, सिक्के की तरह चिपटे जैसे होते हैं, जो क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। हम लोग दोहरी झिल्ली और स्ट्रोमा और थाइलेकोइड्स के बारे में पढ़े हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लैमेला और ग्रेनम के बारे में, लैमेला और ग्रेनम के बारे में। और इसमें कुछ अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं हम लोग। इसमें कुछ अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। देखो इसमें अपना डीएनए व राइबोसोम्स, इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। देखो इसमें अपना डीएनए होता है और राइबोसोम प्रकाश संश्लेषण के लिए इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें अपना डीएनए होता है, वह प्रकाश संश्लेषण के लिए 70S प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। देखो इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी होता है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्लास्टिड में। किसमें, प्लास्टिड में। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, लैमेला के बारे में। इसका स्ट्रक्चर है लैमेला, इसके स्ट्रक्चर का एक पार्ट है लैमेला। लैमेला क्या है, देखो लैमेला क्या है, हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि ये जो दो थाइलेकोइड्स को आपस में जोड़ता है। लैमेला जो होता है, देखो ये थाइलेकोइड्स है, थाइलेकोइड से ये जो कि सिक्के जैसे होता है, इस थाइलेकोइड्स को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ता है। ये इसका जो आकार होता है, ये चपटी जैसे, इसका पतली और चपटी जैसी आकार होती है, चपटी पतली झिल्ली और चपटे जैसी आकार होती है। ये थाइलेकोइड्स को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। ये थाइलेकोइड्स को आपस में, ये थाइलेकोइड्स को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है, आपस में जोड़ता है। लैमेला जो होता है, ये लैमेला, इसका आकार जो होता है, ये पतली चपटी जैसी इसकी आकार होती है, और ये थाइलेकोइड्स को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, जिससे कि थाइलेकोइड्स अपने आकार में, व्यवस्थित आकार में आ सके, जिससे थाइलेकोइड्स व्यवस्थित आकार में, यहाँ पर थाइलेकोइड्स लिखा है, जिससे कि थाइलेकोइड्स व्यवस्थित आकार में आ सके। देखो लैमेला जो होता है वो थाइलेकोइड्स को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, जिससे ये व्यवस्थित आकार में आ सकता है, ये व्यवस्थित आकार में आ सकता है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट का मूल ढांचे का एक हिस्सा भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के मूल ढांचे का हिस्सा भी होता है लैमेला। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है, ये जो ऐसे यहाँ पे ब्लैक कलर का की, ये है लैमेला, ये होता है हमारा लैमेला, जो कि ये क्या कर रहा है, थाइलेकोइड्स को आपस में जोड़ रहा है। ये थाइलेकोइड जो कि चिपटे जैसे होते हैं, ये थाइलेकोइड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है हमारा लैमेला।
देखो अब हम लोग जानते हैं ग्रेनम के बारे में। ग्रेनम क्या है? ग्रेनम, देखो ग्रेनम कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट के भीतर, थैलेकॉइड्स की एक झिल्ली, थैलेकॉइड झिल्ली की एक गड्डी सी होती है। देखो क्लोरोप्लास्ट के भीतर थैलेकॉइड्स, ये देखो हमारे जो क्या है, ये सब क्या है? थैलेकॉइड्स है। ये हमारा थैलेकॉइड्स है। ये थैलेकॉइड झिल्ली की एक गड्डी सी होती है, यानी कि ये थैलेकॉइड्स की एक गड्डी ही है। ये गड्डी है, थैलेकॉइड्स की एक गड्डी होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। देखो ये जो होता है ग्रेनम, ये क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोप्लास्ट के भीतर थैलेकॉइड्स की क्लोरोप्लास्ट के भीतर थैलेकॉइड झिल्ली की एक गड्डी जैसी होती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? इसको एक गड्डी ही कहेंगे ना। ये क्लोरोप्लास्ट के भीतर थैलेकॉइड झिल्ली की एक गड्डी सी जैसी होती है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। देखो ये जो ग्रेनम होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के भीतर थैलेकॉइड झिल्ली की एक गड्डी जैसी होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ग्रेनम क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखो ग्रेनम जो होता है, ये कई थैलेकॉइड परतों का एक समूह होता है। जो ग्रेनम है ये कई थैलेकॉइड्स परतों का क्या होता है? एक समूह होता है, यानी कि ये कई थैलेकॉइड्स हैं, ये जो ऐसे बने हुए हैं, कई थैलेकॉइड्स का एक समूह होता है। क्या? ग्रेनम एक समूह होता है कई थैलेकॉइड्स का। ग्रेनम एक समूह होता है कई थैलेकॉइड। देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखो पहला होता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक और दूसरा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होते हैं? इसको बोलते हैं वर्डी लवक। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? अवर्डी लवक। अवर्डी लवक। देखो प्लास्टिड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट होता है वर्डी लवक और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं अवर्डी लवक होता है।
देखो जो हरित लवक होता है इसमें हरे रंग मतलब इसमें हरा रंग होता है हरित लवक में। इसका नाम से ही पता चला हरित यानी कि हरा रंग होता है, ये हरा कलर का होता है। और क्रोमोप्लास्ट होता है, ये रंग युक्त होता है, ये रंग बिरंगा होता है क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है आवर्णी लवक, ये कलरलेस रहता है, ये रंगहीन होता है, इसमें ये श्वेत लवक है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो अब जानते हैं, अब बारीकी से समझते हैं एक एक पार्ट को। तो पहला हम लोग अब पढ़ेंगे, पहला कौन सा, क्लोरोप्लास्ट को। अब क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये हरे कलर का होता है, इसमें ये हरे कलर का होता है, इसमें इसमें क्या होता है, हरे कलर का। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्या पाए जाते हैं इसमें क्लोरोफिल। ये जो होता है ये हरे रंग का होता है, ये हरे रंग का ये हरे रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल प्लास्टिड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोफिल प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये हरे रंग के होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण, इसको फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं। देखो ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये सूर्य की रोशनी से खाना बनाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य की रोशनी से खाना बनाता है। क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल पत्ती, क्लोरोफिल जो होता है वो हरा रंग देता है। ये पत्तियां जितने भी पौधे हो गए और उनके जो पत्ती हो गई वो हरे रंग की होती है। किसके वजह से, क्लोरोफिल के वजह से। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। देखो पत्तियों को रसोई घर भी कहा जाता है, पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सूर्य के प्रकाश को अट्रैक्ट करता है, फिर उससे खाना बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उससे भोजन बनाता है। हमारा ये जो क्लोरोफिल हुआ, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करता है, भोजन बनाता है। भोजन बनाता है। ये पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है, पौधे का रसोई भी कहा जाता है। किसको, पत्तियों को पौधे का रसोई भी कहा जाता है। तो ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग जानते हैं क्रोमोप्लास्ट को। क्रोमोप्लास्ट को यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब दूसरा देखते हैं क्या है। देखो दूसरा क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, देखो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसको वर्णी लवक भी बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक भी बोलते हैं। और ये रंग युक्त होता है, ये फलों फूलों के लिए जिम्मेदार होती है, फल फूल के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, फल फूल के लिए। और ये जो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ये रंग युक्त होता है, मतलब ये कलरफुल होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट हो गया वो कलरफुल होते हैं, मतलब कि इसमें
हरा, पीला, नारंगी, लाल और सब कलर के होते हैं। किसमें? क्रोमोप्लास्ट में इसमें सब कलर पाए जाते हैं। जैसे और इसमें कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है? देखो, ये रंग युक्त होते हैं, रंग युक्त होते हैं। इसमें कैरोटीनॉइड इसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होता है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाया जाता है। देखो, क्रोमोप्लास्ट में ये रंग युक्त होते हैं, यानी कि ये कलरफुल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो हो गया वो कलरफुल होते हैं, जैसे कि गाजर का रंग नीला होता है, गाजर का रंग नारंगी होता है और टमाटर का रंग लाल होता है। तो ये सब होते कलरफुल हैं। तो ये किस में पाए जाते हैं? ये किस में होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। और इसमें कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स किस में पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। तो अब जानते हैं गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन के वजह से। किसके वजह से? कैरोटीन की वजह से। देखो, गाजर का रंग नारंगी होता है किसके वजह से? कैरोटीन के वजह से। कैरोटीन वजह से गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन की वजह से। और टमाटर का रंग लाल होता है किसके वजह से? लाइकोपीन के वजह से। लाइकोपीन के वजह से। तो देखो, ये हमारा था क्रोमोप्लास्ट। ये कलरफुल होते हैं और इसमें कौन सा पिगमेंट्स पाया जाता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ये फल फूल के लिए ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। ये फल फूल के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि इसमें हर कलर पाया जाता है, नारंगी, लाल, पीला सब कलर पाया जाता है। किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। और ये गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन की वजह से, क्योंकि इसमें कैरोटीन पाया जाता है, इसकी वजह से गाजर का रंग नारंगी होता है। और टमाटर का रंग लाल होता है किसकी वजह से? लाइकोपीन के वजह से। तो ये था हमारा क्रोमोप्लास्ट। देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के तीसरे प्रकार को। तीसरे प्रकार के बारे में, किसके प्रकार के बारे में? ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड का तीसरा प्रकार है। इसके पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है। कलरलेस होता है ये। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होता है। ये किसके लिए? ये जड़, बीज और गुदेदार भागों में पाया जाता है। ये जड़ बीज के लिए जिम्मेदार होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये जड़ और बीज के लिए जिम्मेदार होता है। और ये स्टार्च का भंडारण कराता है। क्या कराता है? स्टार्च का भंडारण कराता है। ये स्टार्च का भंडारण कराता है। देखो, जो ल्यूकोप्लास्ट हो गया ये कलरलेस होता है और ये स्टार्च का भंडारण करता है। क्या करता है? स्टार्च का भंडारण करता है। ये जड़ बीज के लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ये जड़ बीज के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखो, ल्यूकोप्लास्ट के भी तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट। और सेकेंड है एमियोप्लास्ट।
एमियोप्लास्ट, और थर्ड है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, देखो ये ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप होते हैं, माइलोप्लास्ट, एमियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अब हम लोग समझते हैं तीनों को एक एक तरीके से। सबसे पहले जानेंगे एमियोप्लास्ट के बारे में। एमियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, सॉरी, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या है? देखो एमाइलोप्लास्ट जो है वो किसका भंडारण करता है? स्टार्च का। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है, स्टार्च का भंडारण करता है। जैसे आलू, देखो जैसे आलू। एमाइलोप्लास्ट जो है वो किसका भंडारण करता है? स्टार्च का भंडारण करता है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है। और जैसे कि आलू, आलू में क्या भरा होता है? स्टार्च भरा होता है। आलू में स्टार्च भरा होता है, इसलिए इसका भंडारण कौन करता है? एमाइलोप्लास्ट करता है। अब हम लोग दूसरा समझते हैं, दूसरा जानते हैं एमियोप्लास्ट के बारे में। एमियोप्लास्ट के बारे में। एमियोप्लास्ट क्या है? ये किसका भंडारण करता है? ये तेल का भंडारण करता है, तेल का, तेल का भंडारण करता है। देखो एमियोप्लास्ट जो है वो किसका भंडारण करता है? तेल का भंडारण करता है। एमियोप्लास्ट तेल का भंडारण करता है, जैसे कि सरसों, सरसों के बीज में, जैसे सरसों का बीज, सरसों का बीज और रेड़ी, नारियल आदि। देखो एमियोप्लास्ट है वो तेल का भंडारण करता है, और जैसे कि सरसों के बीज में क्या होता है? तेल होता है, इसलिए इसका भंडारण कौन कराता है? एमियोप्लास्ट कराता है। और रेड़ी हो गया, नारियल हो गया, इन सब का भंडारण कौन कराता है? एमियोप्लास्ट। और एमियोप्लास्ट किसके अंतर्गत आता है? ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें जड़ बीज के लिए ये क्या होता है? जिम्मेदार होता है, ल्यूकोप्लास्ट। अब तीसरा आता है हमारा प्रोटीनोप्लास्ट। अब आता है हमारा प्रोटीनोप्लास्ट। ये किसका भंडारण कराता है? ये प्रोटीन का भंडारण कराता है। प्रोटीनोप्लास्ट किसका भंडारण कराता है? प्रोटीन का। ये प्रोटीन का भंडारण कराता है, जैसे कि क्या हो गया? बीज हो गया, बीज में हो गया मूंग का दाल, सॉरी, मूंग का दाल हो गया, दालें में मूंग का दाल हो गया, मटर का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, इन सब में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन का भंडारण कौन कराता है? प्रोटीन का भंडारण कौन कराता है? हमारा प्रोटीनोप्लास्ट कराता है। और बीज, और जैसे कि काबुली चना हो गया, काबुली चना, दाल, बीज और दाल जितने भी होते हैं उनका भंडारण कौन कराता है? हमारा प्रोटीनोप्लास्ट हो गया। प्रोटीनोप्लास्ट, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं काबुली चना, और दालें में मूंग का दाल, मटर का दाल, अरहर का दाल आदि। ये जो हमारा है प्रोटीनोप्लास्ट, ये किसका भंडारण कराता है? प्रोटीन का भंडारण कराता है। और ये जैसे कि बीज हो गया, मूंग का दाल हो गया, मटर का दाल और
काबुली चना, इन सब का भंडारण, इन सब में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, इसीलिए इसका भंडारण कौन कराता है, हमारा कौन कराता है, प्रोटीनोप्लास्ट कराता है। ये था हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है माइलोप्लास्ट, सेकंड होता है एमियोप्लास्ट, थर्ड होता है प्रोटीनोप्लास्ट। ये तीनों पार्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तीनों पार्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो ये हम लोग इस वीडियो में समझे हैं प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड के प्रकार पढ़े हैं हम लोग, और प्लास्टिड के प्रकार पढ़े हैं, और ल्यूकोप्लास्ट के प्रकार पढ़े हैं, इसकी संरचना के बारे में पढ़े हैं। तो ये इन सब टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग जाने हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।